हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा एक माता रानी का शॉल लाई हूँ। ये बनाने में बहुत आसान है, तो मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। देखिए, ये हमारा 17 इंच का है लंबाई, और इस साइड का अगर हम देखेंगे तो 7 इंच है, क्योंकि ये हमारे 7 इंच के माता रानी का शॉल है। आप अपने साइज के माता रानी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। देखिए, अगर छोटा साइज है तो आप ये जो बॉर्डर है इसको कम कर लीजिएगा, 3-3 ही बॉर्डर में डालिएगा, और नहीं तो बीच का एक डिजाइन आप हटा लीजिएगा। मतलब ये मेरा 5 है तो आप 4 कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनाना है। तो उसके पहले जो नए हैं आप मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, तो आप आगे जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, ये माता रानी का शॉल बनाने के लिए मैंने येलो और ग्रीन कलर का ऊन लिया है, क्योंकि अभी बसंती आ रहा है, सरस्वती पूजा, तो इसलिए मैं सब येलो कलर का बना रही हूँ। तो येलो कलर से ही मैं 40 चेन बनाऊंगी। तो 40 चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखिए क्या किए, दोनों धागा को हमने हाथ से ये पहले ऐसे कर लिया, फिर हम दोनों धागा को इधर और इधर का ऐसे मैंने पकड़ लिया, और ये 1 और ये 2 बार किया। इसको हम खींचेंगे तो हमारा गांठ बन जाएगा, और ये हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, ऐसे ही हम 40 चेन बना लेंगे। ये देखिए, मैंने 40 चेन बना लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये 2 चेन छोड़ के ये तीसरे वाले में हम डबल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। सभी चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारा बॉर्डर बन जाएगा। आप ये डिज़ाइन किसी में भी डाल सकते हैं, आप कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, मफलर में भी डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन आप किसी में भी डाल सकते हैं, बहुत प्यारा दिखता है ये डिज़ाइन। देखिए, इस तरह से हम सभी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी चेन में डबल क्रोशिया कर दिया है। तो ये मेरा 40 चेन था, तो ये मैंने 38 बनाया है, ठीक है। 38 बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं 2 चेन लूँगी, ठीक है। 2 चेन के बाद ये धागा जो है ना हमारा, वो हम इसको दबा लेंगे तो ये हमारा अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 डबल क्रोशिया करेंगे पहले। देखिए, एक हमारा ये काउंट हो गया, जो 3 चेन बनाए हमने, और एक उसके बगल वाले में, फिर उसके बगल वाले में एक मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर उसके बगल वाले में एक डबल क्रोशिया बना लूँगी, फिर उसके बगल वाले में। तो 5 हमारा डबल क्रोशिया बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 10 चेन बनानी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 बनाने के बाद इसी में हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा इस तरह से बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 छोड़ के हम यहाँ पे इस वाले में हम देखें एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इसी में हम एक बार और कर लेंगे, फिर एक बार और कर लेंगे, 3 बार हम करेंगे डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे, 1 2, ठीक है। और फिर इसी में 3 बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर उसके बाद हम फिर से यही बनाएंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बनाने के बाद हम इसको फिर से वही रिपीट बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ से 6 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये इस वाले में चेन में हम नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन हमें बनानी है और फिर 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं अगले रो में आपको क्या करना है। देखिए 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी में हम 3 और डबल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, तो ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि आगे हमें क्या करना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ फिर से बॉर्डर में। देखिए ये मैंने ये 10 बना के ऐसे बना लिया है, फिर 1 2 3 4 5 6 बनाने के बाद इस वाले में हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए इस साइड भी हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। देखिए फंदा अगर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइड में बॉर्डर का जो है ना मैंने 5 बनाया है, तो आप इससे कम भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं डबल क्रोशिया बॉर्डर में, 4 भी बना सकते हैं और ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो हमें 6 का काउंटिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक डिज़ाइन 6 डबल क्रोशिया में बन रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए हमें 6 का वो मल्टीप्लिकेशन लेना चाहिए। ठीक है, देखिए ये मैंने 4 किया और एक 5। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आप इससे और बड़ा भी बना सकते हैं, इससे और छोटा भी बना सकते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे 4 डिजाइन बना है। देखिए 1 2 3 4 बना है। तो आप और ज़्यादा बड़ा भी बना सकते हैं, और अगर आपको छोटा यूज है तो छोटा बना सकते हैं। अगर स्वेटर बनाना है इस डिज़ाइन का तो आप स्वेटर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे मेरा ये रो कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे मैं चेन बनाऊंगी। 2 चेन बनाने के बाद इसको मैं टर्न कर लूँगी। टर्न करने के बाद फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे 2 हो गया हमारा, एक तो चेन हो जाता है, काउंट में आ जाता है चेन, और 3 हो गया, और ये 4 और ये यहाँ पे 5। ठीक है, ये 5 हमारा हो गया डबल क्रोशिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 चेन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, अब 12 लेके हम ये वाले में 6 डबल क्रोशिया करेंगे। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद हमें 2 चेन लेनी है, और फिर उसके बाद फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। देखिए 3 डबल क्रोशिया मैंने कर लिया। ठीक है, ये चेन हमने ऐसे ही बनाया, क्योंकि अब यहाँ पे जो डिज़ाइन बनेगा वो इस तरह से हमारा बनेगा। ठीक है, तो आगे मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए यहाँ पे हमारा 2 चेन बन जाएगा, और फिर इसी में हम 3 बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो बनाना आसान है, आप बनाने लगोगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे हम 12 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 लेने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये रो हम कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं अगला दूसरा कलर से बनाऊंगी। ठीक है, ये देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारा बन के आया है चेन। ठीक है, तो ये हम येलो वाली यहीं पे छोड़ देंगे, हम ग्रीन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन वाला। ठीक है, तो हम 3 चेन बना लेंगे पहले। थोड़ा सा कभी कभी फंस जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हम 3 चेन बना लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इसमें हम बना लेंगे 5 हमारा डबल क्रोशिया है ना,
तो 5 हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ग्रीन से भी सेम डिज़ाइन बनाएंगे जैसे येलो का बनाया है ना, उसी तरह से बनाएंगे। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये मेरा यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे चेन बना लेंगे 12। देखिए 4 हुआ है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 बनाने के बाद फिर हम इसमें सेम जैसे किए हैं नीचे वैसे ही करेंगे। देखिए 1 2 3 बनाने के बाद हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। फिर उसके बाद 3 और डबल क्रोशिया इसमें हम बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ऐसे ही लंबा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम आगे डिज़ाइन आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो देखिए ये 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 बनाने के बाद हम फिर से दूसरे वाले में ये देखिए इस तरह से हम इस वाले में बना लेंगे डबल क्रोशिया। आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम फिर से बता देंगे आपको। जैसे ही हमारे पास टाइम मिलेगा आपको हम अच्छे से बता देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 2 हमारा हो गया। ऐसे बहुत आसान है, आप बनाने लगोगे तो आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको क्रोशिया चलाना आना चाहिए, आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और थोड़ा सा भी आप हमारे वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। देखिए इस तरह से हमारा चेन बनते जाएगा और ऐसे ही रो हमारा आगे बढ़ते जाएगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मैं पूरा बना के फिर दिखाती हूँ कि इसको कैसे चेन से बनाना है हमें, ठीक है। तो मैं ये 2 रो येलो 2 रो ग्रीन ऐसे ही मैं बनाऊँगी, ठीक है। तो मैं बना के फिर दिखाती हूँ आपको। मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना लूँगी। ये कम से कम हमें 15 इंच बनाना है ऐसे लंबाई, ठीक है। ये देखिए ये साइज के अकॉर्डिंग मैंने बना लिया है इस तरह से, ठीक है। तो आप भी अपने साइज के अकॉर्डिंग बनाने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने 4 डबल क्रोशिया किया है। अब इसको जैसे शुरू में हमने बनाया था वैसे ही हम एंड में भी बनाएंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे हम बिना चेन लिए इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये हम बना रहे थे चेन लेके, 10-10 चेन लेके किया था और नीचे मैंने बिना चेन लिए हुए ये बनाया था। देखिए इस तरह से। तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं कि शुरुआत में शुरू रो में मैंने क्या बनाया था। अब ये देखिए बिना चेन लिए यहाँ पे 4-5 डबल क्रोशिया किया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट जिसमें डबल क्रोशिया 6 किया हुआ है उसी में हम 3 करेंगे और फिर एक चेन बना लेंगे। देखिए चेन एक बनाने के बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया इसी में कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे कोई चेन नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम जो दूसरा बना हुआ है उसमें हम बना लेंगे। देखिए तो ये रो कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि हमें आगे फिर क्या करना है। देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हो गया और ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। फिर एक चेन ले लेना है और फिर उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया हम इसमें कर लेंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अब दिखाती हूँ ये रो कंप्लीट करके। आप देखिए ये रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हम करेंगे बिना चेन लिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये ऊपर का आप रो देखिए कंप्लीट है। अब ये जो चेन हमने बनाया है इसको हमें एक दूसरे में
डालना है। ठीक है, देखिए इस तरह से चेन हमें बना लेनी है। ये देखिए इसको हम इसमें डाल लेंगे और ये वाला जो है देखिए ये वाला इस तरह से डाल लेंगे। एक दूसरे में हम ऐसे डालते जाएंगे। और ये देखिए मैंने एक रो बना रखा है, आपको दिखाती हूँ इस तरह से। इस तरह से हमारा पूरा रो बन के तैयार हो जाएगा। एक दूसरे में ये सारे चेन ऐसे चले जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, देखिए ये पूरा यहाँ तक आ गया। अब ये हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया किया है। अभी यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, देखिए नीचे हमारा कितना है, कितना छोड़ के चेन हमने बनाया है। नीचे हमने 1 2 3 4 चेन छोड़ा है। ठीक है, 4 चेन छोड़ा है ना नीचे, तो 4 चेन छोड़ा है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद हमें ये जो है हमारा सभी में 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, देखिए एक मैंने इसको जॉइंट करने में बनाया। देखिए अब ध्यान से देखिए, एक मैंने इसको जॉइंट करने में बनाया डबल क्रोशिया और बाकी का मैंने 5 इसमें किया। तो यहाँ पे जितने हमने छोड़े थे 6 मैंने छोड़ा था। ठीक है, 6 मैंने छोड़ा था, तो 6 हमारा ऊपर भी डबल क्रोशिया बन जाएगा। तो ये पार्ट और ऊपर का पार्ट हमारा बराबर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं और आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए एक बार और मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 5 डबल क्रोशिया किया। अब एक यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पीछे का ये बन के आया है, इसको हम डबल क्रोशिया ऐसे देखिए ये इसको लेंगे। ठीक है, देखिए ठीक से आपको दिखाती हूँ। इसको लेंगे और ये वाले को लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हमारा 6 बना था इसमें हमारा 5 डबल क्रोशिया बन जाएगा। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर इस वाले में हम फिर इधर पीछे से ये हम ले लेंगे और इसमें बना लेंगे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। जब आप बनाने लगोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ हमें आगे क्या बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा इस तरह से ऐसे बन के आएगा। ये देखिए पीछे भी हमारा जॉइंट हो रहा है। तो ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ फिर। ये देखिए ये हमारा पूरा बन के रेडी हो गया है। अब ये हम बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए ये कितना प्यारा हमारा ये सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये कितना अच्छे से हमारा बन के रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा दिख रहा। अब हम इसमें बॉर्डर बना लेंगे। तो बॉर्डर हम बहुत ही आसान का बनाएंगे ताकि आप आसानी से बना पाओ। कई सारे शॉल में मैंने बनाया है, भगवान जी के शॉल में, तो वही बनाऊंगी मैं। पहले मैं यहाँ पे एक चेन ले लूँगी, फिर यहाँ पे कॉर्नर पे ही मैं इसी में 5 डबल क्रोशिया कर लूँगी। आप अपने मन के हिसाब से बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। फिर इसके बगल वाले में एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। ठीक है, फिर इसके बगल वाले में सिंगल क्रोशिया करूँगी और फिर इसी में हम फिर से 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये बॉर्डर बनाना बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो बिगनर है वो भी आसानी से बना लेंगे ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें पूरा ऐसे ही बॉर्डर बना लेना है, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसके बगल वाले में हम
देखिए ये वाला छोड़ देंगे, ये वाले में करेंगे, ठीक है। बगल वाले वो छोड़ देंगे हम, फिर से ये वाला छोड़ के इस वाले में करेंगे और फिर इसमें डबल क्रोशिया करेंगे हम। एक एक हमें छोड़ना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने एक छोड़ा, लेकिन यहाँ पे एक और छोड़ना है क्योंकि वो कॉर्नर था, इसलिए मैंने वहाँ पे एक छोड़ा। यहाँ पे अब हम 2 छोड़ेंगे। देखिए 5 हम डबल क्रोशिया कर लेंगे इसमें। देखिए 4 हुआ और एक 5, ठीक है। अब इसमें हम ये वाला ये हम छोड़ लेंगे, इस वाले में हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। फिर हम ये वाला छोड़ के इस वाले में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा पूरा बॉर्डर ऐसे ही बन के कंप्लीट होगा। फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा बन तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से ये बहुत ही अच्छा बॉर्डर दिखता है, ऐसा ऐसा डिजाइन। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हम ये दूसरे कॉर्नर पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉर्नर पे पहले हम 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 3 4 और ये 5, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इस साइड देखें हम क्या करेंगे, ये एक छोड़ के इस वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर ये छोड़ के इसमें सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और इसी में फिर हम 5 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस रो में हम इस तरह से करेंगे। देखिए फिर से यहाँ पे एक हम छोड़ लेंगे, यहाँ पे हम डाल के सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर हम ये वाले में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और इसी में हम 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस साइड हम इस तरह से करेंगे। थोड़ा सा हमारा धागा फंस रहा है फ्रेंड्स, तो हमें ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये पूरा राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से ये रो मैंने कंप्लीट किया, फिर इधर मैंने बता दिया। अब ये पूरा ऐसे ही राउंड हमारा बन के आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। देखिए पूरे मैंने बना लिया है, बहुत ही प्यारा बन के रेडी हुआ है। तो आपको ये माता रानी का शॉल कैसा लगे प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।